पिछले 2-3 दिन से मुख्यमंत्री महोदय हिसार जिले में अपना जन संवाद कार्यक्रम चलाए हुए हैं। जन संवाद तो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, जो हरियाणा प्रदेश की जनता है उसके लिए तो जन संवाद कार्यक्रम बन गया है। मुख्यमंत्री लोगों के स्वाद लिंदे घूमने लग रहे हैं, तो ये संवाद नहीं है, ये स्वाद लो प्रोग्राम है। इस स्वाद लो प्रोग्राम के तहत कल मिर्ज़ापुर में थे, आप सारे साथियों ने वो वीडियो डाल रखी है। जब एक महिला उनसे ये मांग करती है कि हमारा क्षेत्र में कोई फैक्ट्री लगा दो ताकि रोज़गार मिल जाए आसपास के लोगों ने, तो उसका मजाक उठाते हुए वहीं मंच से बोलते हैं कि अगली बार जो चंद्रयान 4 जाओगा तो मैं उसमें डाल दूँगा। तो मैं भी ये मांग करता हूँ भाजपा हाईकमान से और आरएसएस से, मैं चंद्रयान पर भेजने की तो कौन नहीं कहूँगा कि बड़ा उल्टा आवेगा कि ना आवेगा, एक आदमी का नुकसान हो जाएगा। मैंने कहूँ भाई इसने नागपुर वाली रेल में बिठा दो, हरियाणा का पंडा छूट जाएगा और दलिया पी के उसी तरह होगा। ये रोज़ रोज़ जो बेइज्जती करता है, कभी महिलाओं की करता है, वहाँ बड़ी गांव में सरपंच की बेइज्जती करी थी, यहाँ फिर एक महिला की करती बेइज्जती, फिर बात बेटी बचाओ की करते हैं। वहाँ वाणी खेड़ा हल्के में आया हुआ था, वहाँ सरपंच की बेइज्जती कर दी। संदीप सिंह का मामला में महिलाओं की जब बात आती है, आज आईपीएस जो चार्जशीट आपकी प्रेस में छपी हुई है उसमें आईपीएस पंकज नैन ने भी गवाही दे रखी है, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो महिलाओं पे, युवाओं पे रोजगार का मामला है और चाहे महिलाओं की इज्जत का मामला है, सारे जो आज तक के मुख्यमंत्री थे किसी ने इस तरह मर्यादा का हनन नहीं किया था जिस तरह मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। आज गुराना में चल रहा है अभी लाइव प्रोग्राम। गुराना में जो माइक था, जब किसी उसका वहाँ के ग्रामीण ने अपनी बात कहनी चाहिए खर्ची पर्ची के मामले में, रोजगार के मामले में, जब उसने ये कहना शुरू किया कि पैसे तो HPSC में भी रहते, SSC में भी लगातार पैसे से काम होने लग रहे हैं, तो उसका ज़बरदस्ती माइक खोसने का काम किया गया। फिर अपना चंडीगढ़ नहीं बैठे रहे, क्यों धक्के खानदान है, क्यों परेशान कर रखे हैं सारे अफसर, लोग काम करें थोड़ा बहुत, गल ले हंड है सारा टोलना, किसी का करना धरना है को नहीं, उड़े पड़े रहो जड़ा है जड़ा जगह है इसकी बैठे रहने की, या फिर लोगों की बात सुने। लोकतंत्र में लोग सबसे बड़ी चीज़ होते हैं। आज हमने विशेष रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 25 सितंबर को चोई देवीलाल का 110वां जन्मदिन है, जिसे पूरे हिंदुस्तान के लोग दली पूरे धूमधाम से मनाने का काम करते हैं। इस बार हमारी पार्टी हाईकमान ने निर्णय किया है कि कैथल में 25 तारीख को जो नई अनाज मंडी है तीतर मोड़ पर, वहाँ इसको मनाने का काम किया जाएगा। उसकी तैयारियों के लिए बैठक लेने के लिए परसों 4 बजे भाई अभय सिंह चौटाला, जो हमारा मनवार बैंक्वेट हॉल है आज़ाद नगर में गोदारा पंप के पास, वहाँ 4 बजे पूरे हिसार जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेके उनको ज़रूरी दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। इस मामले में ज़िले की भी सारी जो हमारी कार्यकारिणी है, हमारे ज़िला प्रधान जी हैं सतबीर जी, राजेश गोदारा हैं जो ज़िला प्रभारी हैं, सारे साथियों ने हमने मिलके जोन वाइज पूरे ज़िले की मीटिंगें ले ली हैं, एक सिर्फ नारायण हल्के को छोड़ के। और इस मीटिंग के बाद गांव-गांव जाके भी हम लोगों को इस कार्यक्रम के लिए, इस जन्मदिन समारोह के लिए निमंत्रण देने का काम करेंगे। और लोगों में बहुत भारी उत्साह है। ये रैली जो पिछली फतेहाबाद की हमारी रैली थी उससे कई गुना ज़्यादा होगी और सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी। आजे भाई शायद एक बात विशेष रूप से मैं उठाना चाहूँगा, जो यूथ का पलायन हो रहा है हरियाणा से। आप गांव में पता करोगे, बहुत से साथी तो आप में से गांव से जुड़े हुए हैं।
हर गांव में 200 150 फाइल लगी हुई हैं, या फाइल हाथ में लेके बच्चे घूम रहे हैं बाहर जाने के लिए। माँ बाप को मजबूर कर रहे हैं, भाई ज़मीन बेचो, किसी तरह करो, हमने तो जाना है बाहर। ये हालात हो गई है भाई, प्रदेश में कोई युवा रहना नहीं चाहता, रोज़गार ख़त्म कर दिए। एक बार और इसका खोपर का सूत बैठ गया नहीं तो आपने सोच लिया नौजवान लड़का लड़की देखने नहीं मिलेंगे अपने गाँव में। पहले तो हालत हुई थी पंजाब में, आज पंजाब के गांव खाली पड़े हैं और खेता में बिहार से उधर से आए हुए लोग बैठे हैं सरदारा की कोठिया में, कोई यूथ नहीं। फिर जो हरियाणा का जो उस तरफ की बेल्ट है जीटी रोड की, जो अम्बाड़ा साइड की, वहाँ लोगों ने शुरू किया। और आज तो बिल्कुल हमारे जो ज़िले हैं, हमारे ज़िलों में यही हालत है। तो ये सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि जो ये पलायन है इसको रोक के और तुरंत कोई ऐसी योजना, उद्योग, इस तरह की स्कीम लागू करे जिससे पलायन रुके। हमारी पार्टी की ओर से भाई अभय सिंह चौटाला ने निर्णय लिया है 21,000 रुपये हम बेरोज़गारों को बेरोज़गारी बता देंगे, जिनको रोज़गार नहीं दे सके। कोशिश होगी भाई हर घर से एक आदमी को रोज़गार दें। तो युवाओं के लिए हमारी पार्टी ने तो स्कीम बनाई है, लेकिन इनसे भी मांग करते हैं भाई ये भी कोई इस मामले में कदम उठाएं, ताकि ये जो हड़बड़ाहट है, ये निराशा है यूथ में, सुसाइड करते हैं फिर वहाँ जो एडजस्ट नहीं होते। सिंगापुर से एक जींद की लड़की थी, एक डेड बॉडी आई है, एक करनाल में डेड बॉडी आई है, कोई दीवार कूदता हुआ मर जे है, कोई रास्ते में जंगल में मर जे है। तो इस चीज़ को रोकना होगा। ना माँ बाप का दाह संस्कार पा पाते, ना घर की ब्याह शादी बांट पाते वो लोग। एक तरह से ये मतलब मजबूरी में उठाया हुआ कदम है युवा लोगों का। यूनिवर्सिटीज़ है हमारी, सारी यूनिवर्सिटी हैं जो हरियाणा प्रदेश की, आरएसएस के बिना एक भी नौकरी नहीं लगती। आप पता कर लियो, जो किसी अगर हाँ हो नहीं, जो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहता हो या किसी और पोस्ट पर लगना चाहता हो, अपना घर हम मिल जाएगा। आप अप्लाई करके देखियो, फिर के कहोगे नहीं कहोगे आरएसएस की सिफारिश पर लगेगा उन्हें। तो पूरी भर्ती की मांग करते हैं, एचएयू समेत सारे भाई इसकी जांच करवाई जाए सीबीआई से, भाई किस तरह ये भर्तियाँ होने लगी हैं। जो रिटायरमेंट के बाद भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लोगों को लगाया जा रहा है। एक तो वाइस चांसलर ने जो अपना पर्सनल सेक्रेटरी रख रखा है, वो रिटायर हुआ और करप्शन का केस लगा हुआ आदमी है, जो लगातार मजबूर करता है झूठे बिलों पर साइन करवाने के लिए प्रोफेसर्स को। और उसका काम है भाई इकट्ठे पैसे करो और फिर ऊपर वालों तक पहुंचाओ। जिन प्रोफेसर साथियों ने मना किया अगर हम साइन नहीं करते उन बिलों पे, उनकी दूर दूर ट्रांसफ़र कर दी गई, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। एक कोई एक्स रिटायर है अग्रवाल, जिसको रिटायरमेंट के बाद लूट मचाने खातिर यहाँ लगा दिया। रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है नयों की देने की बजाय यूनिवर्सिटी में। तो हम ये भी तुरंत मांग करते हैं भाई ये सारा जो उत्पीड़न है छात्रों का और नॉन टीचिंग का और टीचिंग का, और जिस तरह भर्तियाँ की जा रही है, तुरंत इसको रोकने का काम किया जाए और इसकी जांच की जाए जितनी यूनिवर्सिटीज़ में भर्ती हुई हैं हरियाणा प्रदेश में। हमारे आईएसए के भी साथी आए हुए हैं जो स्टूडेंट यूनियन है हमारी, तो इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो हमारी जो छात्र शाखा है या इस मामले में वहाँ ज्ञापन प्रदर्शन अपना एक उनको प्रोग्राम भी, ये साहिल है हमारा जिला प्रधान है, ये करने का काम करेंगे यदि उन पर जो ये अग्रवाल और जो पीए वगैरह उनकी मनमानी नहीं रोकी गई और प्रोफेसर्स को टॉर्चर करना बंद नहीं किया गया। आपके पीछे पहले वही यूनिवर्सिटी में आपने कई ने, एक तो वह लेडीज़ थी, उसका डॉक्टर छवि, उसको परेशान किया जा रहा है। उसने इंटरव्यू में कह दिया भाई मेरे को इस तरह झूठे बिल साइन करवाए जा रहे हैं, आप लोगों को इंटरव्यू दे दिया, उसका नोटिस निकाल रखा, आपने प्रेस से बात क्यों करी। मर्दा के नहीं करता, कहीं तो कोई आदमी अपना दुख रो होगा। तो इस बात के लिए आज रैली की बात के लिए कि ये जो एम्प्लॉयज़ का एक जो ये मुख्यमंत्री के प्रोग्राम चल रहे हैं, नारनौंद में प्रोग्राम है। नारनौंद में जेजेपी जो सहयोगी पार्टी है उसका विधायक है गौतम, जो कहता है मेरी चलती नहीं कहीं, और बेचारे की चलती भी नहीं हो, उसके सच्चाई हो, क्योंकि नहीं आधे महकमे तो जेजेपी पे हैं। जब काम करवाना हो तो जो जनता से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़ते हुए हैं, सारे महकमे जेजेपी पे हैं।
चाहे वो मंडियाँ का मामला है, चाहे वो रोडों का, चाहे पंचायत का मामला है, चाहे किसानों की फसल खरीदने का मामला है, सब मामले उनसे जुड़े हुए हैं। तो जब उसकी चलती होंगी तो काम भी करवा रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जिसका ग्रहण लग रहा है फिर यूँ बहाना भी नहीं बचता। आज उसका बीजेपी तो जो लड़ा था, जो न्यूगों से मुख्यमंत्री बनेगा, यू सरकार आएगी तो कैप्टन अभिमन्यु जी का तो पता है कौन खड़े हैं। तो ये जिस तरह कांग्रेस में चल रहा है इसी तरह बीजेपी में ऐसे चल रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा। हाँ, न्योता भी है, सारे साथियों के लिए गाड़ियाँ प्रबंध कराएंगे रैली के लिए। वहाँ से कौन सी यूनिवर्सिटी की बात की है? ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। मुख्यमंत्री एक दो प्रोफेसर आया हुआ अभी है, लेकिन वो लुक रहा है। पाछे कार्रवाई कर दी वाइस चांसलर ने, आप लोगों के साथ बात करने खातिर अभी नोटिस निकाले हुए हैं। वे प्रेस से बात क्यों करी आपने? आए हुए तो हैं वो, ऑफ द रिकॉर्ड आपसे मिल भी लेंगे। उनकी बड़ी भारी समस्या है। मुख्यमंत्री का काम होता है लोगों से ये पूछना, भाई गांव में हॉस्पिटल है क्या, उसमें डॉक्टर और दवाई हैं? गांव में कितने का स्कूल है क्या, उसमें पूरे टीचर हैं? मुख्यमंत्री ये बात तो पूछता ही नहीं। मुख्यमंत्री तो दो आदमियों से सेटिंग करके उन्हें पेंशन के कागज़ दे दे। मुख्यमंत्री का ये काम होता है कि पेंशन बनाना। मुख्यमंत्री का तो और काम बहुत होता है। कहीं ये पूछता नहीं टेल पर पानी पूरा पहुंचता है कि ना पहुंचता है, भाई किसानों की फसल अच्छे दाम पर बिकती है कि ना बिकती है, कानून व्यवस्था आपके गांव में ठीक है, शहर में ठीक है ना है। कितने हिसार जिले में 8 जगह धरना चलता है जब से बीजेपी की सरकार बनी। हर तीसरे दिन तो कर्मचारी सफाई साथी धरने पर बैठते हैं, 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, कूड़े के ढेर लग जाते हैं, सड़क टूटी फूटी पड़ी है सब। मुख्यमंत्री का काम है लोगों से जनहित की बात करना, उनके जनहित के काम करना। ये नहीं कितनी आबादी है, कितने पढ़े लिखे हो। जिस तरह जनेत बेदा आगरा नहीं पूछा आ रहा है सबसे बड़ा छोटा कौन सा, उनके 100 रुपये ले लो भाई। ये तो नहीं पूछा है आज किसका जन्मदिन है, ले ले एक पैकेट। जो 70-70 साल के बूढ़े भटकते फिर हैं पेंशन के लिए, उनकी पेंशन बढ़वाओ सरकार। आए दिन पोर्टलों पर जसबीर की जगह जस तीर नाम हो जाए तो ले जा फसल वापिस भाई। यानी मुख्यमंत्री तो जैसे प्रधान जी कह रहे थे लोहान साहब, भाई स्वाद लेंदा फिर है, जनहित की तो कोई बात ही नहीं करते। एक काम और करने लग रहे हैं, जब भी मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है, चाहे तो किसान संगठन से जुड़े लोग हैं, चाहे विपक्ष के लोग हैं, उनको अगर आगे पुलिस बैठा दें हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर ले हैं या थाना में उठा के ले दे हैं। इन्होंने तो अंग्रेजों के राज से भी बुरा हाल कर रखा है। सवाल ये है कि आपने भी इनेलो में पिछले 6 महीने से लगातार यात्रा की, पूरे हरियाणा गाँव में गई वहाँ, लेकिन अभी भी एक सवाल खड़ा है लोगों के बीच में कि इनेलो को वोट देने का मतलब इनेलो बीजेपी के साथ तो नहीं चली जाए, क्योंकि इनेलो का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाती रही और कांग्रेस के साथ वो कभी नहीं गई। तो भविष्य में क्या रहेगा? क्या लोगों का विश्वास जीत पाओगे आप कि आप बीजेपी के साथ नहीं जाओगे? इतिहास बढ़ते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और ये यात्रा भी एक नया इतिहास बनाने के लिए जारी की गई थी और इसमें पूर्ण रूप से हमें सफलता मिली है। इस बात के लिए मैं पूरा हरियाणा प्रदेश के और विशेषकर हिसार जिले के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतने उत्साह के साथ इसका सफल आयोजन करवाने का काम किया। जैसा कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि पहले इसकी बात का जवाब दे लूँ। इतिहास तो कभी शिवसेना का कांग्रेस का इकट्ठा था, कभी कम्युनिस्ट का और ममता का था, केरल में कभी कांग्रेस का कम्युनिस्ट का था, केजरीवाल का कांग्रेस का था। तो आप इतिहास में बात, जो निराश लोग हैं बढ़ती हुई लोकप्रियता से इंडियन नेशनल लोकदल की, अभय सिंह चौटाला की लोकप्रियता से जो घबराए हुए लोग हैं, सिर्फ गिने चुने लोग ये बात कह रहे हैं। आज जो लड़ाई अभय सिंह चौटाला विधानसभा के अंदर और बाहर इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा है,
वो लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। जिन्हें 31 MLA है नहीं, उनने तो 2 बार तो राज्यसभा की सीट जितवा के दे दी। आप उनसे भी पूछो यह बात। अबे आप बीजेपी के साथ क्यों नहीं चले जाओगे? जैसा कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी ये कहा था कि भाई INLD और शिरोमणि अकाली दल को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा। तो क्या इनेलो इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे, इंडिया गठबंधन में जाएंगी, या किसी भी गठबंधन के साथ ना रहकर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे? वो तो सारी बातें भाई किस फार्मूला के तहत बात होंगी, जाना चौटाला साहब बात करेंगे उनके साथ, जो ठीक लगेगा पार्टी और प्रदेश के हित में वो करेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन को आप किस तरीके से देखते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये तो जो है सफलता है इनकी, उनसे आज चर्चा हो रही है तो 1 इलेक्शन की हो रही है। बस यही चाहते थे, और ये तो पॉसिबल नहीं भाई रातों रात आप इस तरह कर दोगे। जिन असेंबलियाँ के 3-3, 4-4 साल शेष हैं, उनको आप किस तरह कराओगे? इसमें कर्नाटक में अभी चुनाव हुए हैं, जिनके 3 साल हो गए, आप 6 महीने से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते, फिर उनके 2 साल क्या राष्ट्रपति शासन में निकालोगे अगले? या अब स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी के बिना डिजोल्व कर दोगे जिनके आगे होने हैं? ये तो एक चौंचला है। आम आदमी को अच्छा भी लगता है, सही नीयत से कराया जाए तो आदमी सोचे भाई खर्चा बचेगा देश का, लेकिन अब नीयत सही नहीं है जो इस टाइम ये छेड़ा गया है। उमेद सिंह लोहान हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे या बरवाड़ा या नारनौल? ये पार्टी तय करती है, मैं कोई आज़ाद आदमी नहीं हूँ। आपका मूड क्या है? आपका मूड क्या है, लोकसभा या विधानसभा? मूड पार्टी के हित की बात जो होती है वही पार्टी हाईकमान करता है, और वही सब लोग मानते हैं। उमेद जी, क्या कोई अभी 6 महीने की आपकी यात्रा है और विधानसभा में मजबूती से कुछ मुद्दों भी, जैसे परिवार पहचान पत्र के खिलाफ आप बोल रहे हो, HKRN का एक जो है रोजगार कौशल निगम, उसके खिलाफ बोल रहे हो कि बीजेपी गलत नीतियाँ लेके आई है, क्या कोई आपने कार्यक्रम बनाया है या पेश किया कि हम अगर सरकार में आती, इनेलो सरकार में आती है तो इन सब को रद्द करेंगे? कोई ऐसी कोई बातचीत? इसके लिए जो IAS HCS रिटायर्ड और कर्मचारी अधिकारी हैं, भाई साहब ने एक कमेटी बना रखी है, उन्होंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है। लोग तो इस बात का भी सवाल उठाते हैं, अब 21,000 बेरोजगारी भत्ता कहाँ से आएगा, पेंशन कहाँ से आएगी? इस हरियाणा में इतनी संभावनाएं हैं और इतना लूट मचा रखी है यहाँ, जो सेंटर में इकट्ठे करके पैसे देने लग रहे हैं। आप अंदर जाके ऑफ द रिकॉर्ड देने वालों से बात करोगे, पता चल जाएगा। वही पैसा जब लोगों में बढ़ जाए तो सारी चीज़ें जो जनता तक पहुँचनी चाहिए, जो पैसा हमारा जा रहा है, बाहर जा रहा है लूट का, ये रख रहे हैं और बाकी ऊपर भेजने लग रहे हैं। आप GST टैक्स कलेक्शनर जो इन्होंने टेंडरों में आपने देखा होगा भाई, कोई 10 करोड़ का है, उसको 10 करोड़ का रख के फिर उसमें तो 20% ऊपर दूसरे को टेंडर नहीं डालने जाते। जो 10 करोड़ का काम 7 करोड़ में होता था, ये सारा जनता का तो लूटने लग रहे हैं। इस लूट को जो सरकार आना भय सिंह चौटाला बंद कर देगा तो इतना बजट है हरियाणा में, तो उसमें सारे काम हो जाएंगे। और पोर्टल की तो कह रखे है, कोई पोर्टल रखा ही नहीं है। हम सारा दिन पागल हो गए लोग इन पोर्टल के चक्कर में। इनका तो लोगों ने बेवकूफ़ बनाना, लोगों को लड़ाना। अभी देखा नहीं उड़ा विधानसभा में भाई, आप OBC की भी AB बना दो, इनको भी लड़ाओ, SC की भी AB बना दो, इनको भी लड़ाओ। ऊपर रोणी आयोग बना दिया एक, उसमें इसको यादव को, गुज्जर को और इनको निकालने लग रहे हैं, जो और जाति हैं उनको लेने लग रहे हैं। ये खेल सारा लड़ान का है। मेवात में करा दिया मुसलमान हिंदू का, पूरा कोई ठीक बात करे, ठीक बात कह दे ये तो जाट उठाने लग रहे हैं। आज 13 महीने किसानों ने वहाँ रह क्या लड़ाई लड़ी, उसको भी कह दिया जाट कराने लग रहे हैं। आज ज़मीन नहीं बचनी थी हिंदुस्तान में कहीं भी, जाट तो 2-3-4 स्टेटा में होंगे। या लड़ाई लड़ी सब ने किसानों ने मिलके, लेकिन एक बाकी जाति इसमें से हो नहीं करें, जाट करने लग रहे हैं। और किसी भी चीज़ का आज आपका साथ न्याय हो जाए और 4 आदमी आपका समर्थन में आज कह देंगे जाट करने लग रहे हैं, तो जहाँ जाट नॉन जाट में फायदा वो करेंगे। जहाँ BC को आप लड़ा के करना है वहाँ BC को लड़ाएंगे, जहाँ SC को लड़ाना है वहाँ SC को लड़ाएंगे। ये तो राष्ट्र की जो नींव रखी गई थी, जिन चीज़ों पे जो रखी गई थी, उस आधार को ही ख़त्म करना चाहते हैं। वहाँ इंडिया भारत, इस तड़का कोई भारत रख दिया तो फिर हिंदुस्तान रखेंगे। आखिर में देखें नरेंद्र मोदी देश का नाम नहीं रखते हैं, ये हालत है।